जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 18 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 17 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन प्रश्नों से मेरे बड़े भाई को काफ़ी मदद मिली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों से आपको भी काफ़ी मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आशा है आप लोगों से। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किस मुगल सम्राट में सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो ये दोस्तों कौन सा सम्राट था? मराठा सम्राट जिसने मराठा को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में कहा गया था। जहांगीर उत्तर सी हो जाएगा। निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा, हर्षवर्धन ने किया था। ये तो कक्षा 8 के इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पे धार्मिक सभा का आंदोलन वो आयोजन करता था, सॉरी दोस्तों, आयोजन करता था। और उस सभा में वो बहुत ही खुल के दान देता था। एक सभा में तो उसने अपने सारे वस्त्र सहित सारे चीज़ें दान कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न है। 6वीं से 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला? तो किसके द्वारा ये पर्याप्त संरक्षण मिला था? तो ये मिला था पल्लव और चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा। पल्लव और चालुक्य वंश ही 8वीं 6वीं और 8वीं शताब्दी में राज करते थे दोस्तों। इसका कोई बात नहीं है, सभी को तुरंत पता होगा। निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? क्या सही सुमेलित है? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर को चंदेलों ने बनवाया था, ये बात एकदम सही सुमेलित है। बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सभी को पता होगा दोस्तों, चलिए आंसर देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? 1911, कहीं कहीं ये बात 1912 भी लिखी रहती है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1911-12 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। और उस समय किस लॉर्ड माउंटबेटन का राज कार्यकाल था? तो दोस्तों सभी को पता होगा, उस समय लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। 6 का सी हो जाएगा। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र मदुरई था दोस्तों, मदुरई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो ये कौन था? तो ये स्कंदगुप्त थे दोस्तों। ये गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? कोई डाउट नहीं है दोस्तों, सभी को पता होगा किसने दिया था। जी हाँ, सरदार भगत सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों। टेबुल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक कुंजी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। K4NiCN का होल पावर 4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? निकिल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा A0। क्योंकि देखिए दोस्तों, CN जिसका हमें निकालना है, जैसे CN का 4 है तो 1 × 4 प्लस एक्स बराबर 4। तो ये जब 4 उधर जाएगा तो ये प्लस 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 माइनस हो जाएगा और x बराबर 0 आ जाएगा। तो जो Ni का मान आएगा इसमें 0 आएगा। जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना जानते होंगे वो अच्छे से लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। सिंग्सबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? चलिए दोस्तों, सिंगसबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? सिंगसबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। 12वीं का हो जाएगा सी, मैक्सिको की खाड़ी में। कोई डाउट नहीं सर। अगला प्रश्न देखेंगे। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की, देखिए दोस्तों, विश्व की पूछा है तो ये कैस्पियन झील हो जाएगा, या जिसे कैस्पियन सागर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, उत्तर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एवं राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है, यानी कि किस क्षेत्र में उसका राज्य नहीं पड़ता है दोस्तों? तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे इसमें से कौन सा नहीं पड़ता है। तो इसमें से बुंदेलखंड राजस्थान में नहीं है दोस्तों, बुंदेलखंड राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? 17 का क्या आंसर हो जाएगा? कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कार्बन। कार्बन विद्युत का सबसे कम सुचालक है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ पर है? रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। एमपी में है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी का आंसर देंगे। जी हाँ, ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 20 नवंबर को। 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है प्रथम टैगोर साहित्य पुरस्कार से कितने लेखकों को पुरस्कृत किया गया है? प्रथम टैगोर साहित्य पुरस्कार से कितने लेखकों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये कुल 8 लेखक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान डी कोलकाता में स्थित है दोस्तों। सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में। पीसा की लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा की लीनिंग टावर या जिसे पीसा की झुकी मीनार भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है मैकडोनाल्ड श्रृंखला है। मैकडोनाल्ड सभी को पता होगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला है। मैकडोनाल्ड का बर्गर बिकता है, बर्गर पिज्ज़ा सभी को पता होगा। पोखरण कौन से राज्य में है? इसमें कोई कोई कठिन प्रश्न नहीं है। देखिए ये सरल प्रश्न है दोस्तों। पोखरण कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है पोखरण। और पोखरण में क्या किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु परीक्षण किया जाता है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये आवड़ी में स्थित है दोस्तों। देखिए नया प्रश्न है एकदम। हैवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में। लोहे में जंग लगना क्या परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना बिल्कुल सभी को पता होगा, वैद्युत रासायनिक परिवर्तन। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कम सल्फर वाले ईंधन, सही सी बात है, जाहिर सी बात है कि कम सल्फर वाले ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अपने आप कम होने लगेगी। यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान स्पेस शटल विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई है? कल्पना चावला की मृत्यु किस यान के विस्फोटित होने से हो गया था? तो ये कोलंबिया था। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है। डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होता है? तो ये गला। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो तो ऐसी वस्तु को कहा जाता है। संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में गुण एक समान हो उस वस्तु को समांगीय मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? 34। सूर्य प्रकाश कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट, 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशकत्व किसके लिए एकमात्र कारण नहीं है? तो सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना ये एकमात्र कारण नहीं है केशकत्व का। अगला प्रश्न है पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो ये किसके विरुद्ध कार्य करेगा? तो दोस्तों ये करेगा चंद्रमा उड़ान करते समय पृथ्वी के गुरुत्व के। पृथ्वी के जैसे अब वायुयान ऊपर जा रहा है तो पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत ही तो काम करेगा। कोई भी चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत ही काम करेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 3000 एंगस्ट्रॉन्ग, 3000 ये दोस्तों एंगस्ट्रॉन्ग का मात्रक है। 3000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। 3000 तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो ये 10 की पावर 15 हर्ट्ज होगी। ये hz का मान है, हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न है तापमान एवं दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहा जाता है? तो तापमान और दाब की समान स्थितियों में के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर हो जाएगा ए, एवोगाद्रो का नियम। ये एवोगाद्रो का नियम था कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? दोस्तों सभी को पता होगा कि सीसा व कार्बन के अणु के जांच किया जाता है। निर्माण नहीं, सॉरी दोस्तों, जांच व अनुमान किया जाता है। अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो ये अम्लीय होगी।
अगला प्रश्न है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl, ये क्या है? तो ये दोस्तों क्या है, सभी लोग उत्तर देंगे। ये है एक दोहरा विघटन है, ये एक दोहरा विघटन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महो मापनी, ध्यान देंगे दोस्तों, महो मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? अगर आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उपयोग जानते होंगे। प्रश्न का उत्तर, चलिए उत्तर देंगे सभी। जी हाँ, बिल्कुल ए हो जाएगा, कठोरता मापने के लिए। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है? घेंघा, घेंघा सभी को पता होगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन सी है इसमें से? तो ये है जिड्रो जिड्रो जिड्रोडाइन है। चलिए अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, यकृत होगा। ऑफ्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑफ्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? 47 का आंसर देंगे। ऑफ्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये डी अस्थियों का अध्ययन है दोस्तों, अस्थियों का ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अध्ययन से संबंधित, तो ये अस्थियों का अध्ययन है। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग का होता है? आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधों के फूल की कली का, देखिए दोस्तों उस पर ऐसे कली के टाइप का बना भी रहता है कली लौंग में, तो वो फूल की कली का होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? 49 का हो जाएगा बी, मेरिंड कंपनी एशिया की एकमात्र B12 कंपनी की B12 का निर्माता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? 50 का उत्तर देंगे सभी दोस्तों, तो ये तैयार करता है प्रोजेस्टेरॉन। किसे भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है? किसे भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान पे है? तो किस आधार पे है दोस्तों? 52 का आंसर हो जाएगा सी, क्रय शक्ति समता के आधार पे। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति से परिकलित होती है, मुद्रास्फीति से परिकलित होती है, क्या परिकलित होती है? तो ये परिकलित होती है थोक मूल्य सूची, थोक मूल्य सूची। किस क्षेत्र में लौह अयस्क की खाने हैं? किस क्षेत्र में लौह अयस्क की खाने हैं? 54 का हो जाएगा बी, बेल्लारी होस्पेट में। पवन ऊर्जा के विश्व की सबसे बड़ी फर्म की स्थापना किस राज्य में हो रही है दोस्तों? पवन ऊर्जा के सबसे बड़े फर्म की स्थापना ये हो रही है कर्नाटका राज्य में, सभी को पता होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था? तो ये था भारत शासक अधिनियम 1998 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1957, ये 58 सॉरी दोस्तों, 1957 की क्रांति के बाद ही 1958 में तुरंत ही ये पूरा साम्राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया था, कंपनी से निकल के। चलिए अगला प्रश्न है मानव शरीर के में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? किस अंग में शोथ के कारण होता है? तो ये यकृत में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? तो ये है ग्राम पंचायत, सभी को पता होगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? उत्तर देंगे भाग 5 में। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से कर सकते। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न इंग्लिश के हैं। सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। सभी लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप नहीं करना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। द डैश यू हैव चेंज फॉर द होटल रूम इज डैश, तो यहाँ पे 87 का क्या भरा जाएगा 2 डैश के स्थान पे? तो ये भरा जाएगा दोस्तों ट्रैफिक और एक्सबोरिएंट। द ट्रैफिक यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज एक्सबोरिएंट, ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। तो रिकेपिटुल रिकेपिटुलेशन का सही मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकॉल रिकॉल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एब्रप्ट का सही मीनिंग यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है। देखिए दोस्तों, सॉरी पढ़ा नहीं था, अपोजिट मीनिंग बताना है एब्रप्ट का। अब्रप्ट का सही अपोजिट मीनिंग कौन सा हो जाएगा, ये ग्रेजुअल हो जाएगा दोस्तों, ग्रेजुअल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो आइटम फेयर्स बताने हैं जो बोल्ड में लिखे हुए हैं। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही प्रपोज टू मैरी माई डॉटर। तो यहाँ टेकन अबैक का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ सीधी सी बात है, सॉक्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आप दिमाग लगाएंगे तो सभी प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं, कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। ही लर्नट द इंग्लिश विथ ग्रेट केयर। ही लर्नट द इंग्लिश विथ ग्रेट केयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये विथ ग्रेट केयर की जगह केयरफुली हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्रेशन। यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट बताना है, कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्रिटेशन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी, परपेचुअल। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। वन वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट, विच वन वर्ड इज करेक्टली स्प्लिट। 93 में कौन सा वर्ड सही लिखा हो, तो ये इमीडिएसी एकदम सही लिखा है। चलिए आगे हिंदी के प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दूसरे व्यक्ति से अपनी काम बनवाना या अपना काम निकलवाना। 95 का हो जाएगा, किसी को धोखा देना। जब आप किसी को काम निकलवा के फिर उसको छोड़ देते हो तो इसका मतलब हुआ कि किसी को धोखा देना, अपना उल्लू सीधा करना। उद्धार का सही संधि विच्छेद ज्ञात करें। उद्धार का सही संधि विच्छेद ज्ञात करें, क्या हो जाएगा, तो ये उत धन हार हो जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान देंगे, उत धन हार हो जाएगा। उद्धार, गाय का पर्याय इनमें नहीं है, गाय का पर्याय इनमें से क्या नहीं है, तो ये मंदार नहीं है। बाकी गौ, सुरभि, धेनु ये सभी होते हैं। रसगुल्ला में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। रसगुल्ला में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, तो ये है तत्पुरुष समास। रसगुल्ला में प्रयुक्त समास तत्पुरुष समास है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, सीधे सीधी बात आस्तिक होगा। आस्तिक होगा, और जो विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहेंगे दोस्तों। जो ईश्वर में विश्वास करेगा वो आस्तिक, जो नहीं करेगा वो नास्तिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। देखिए घोष और अघोष जरूर पूछे जाते हैं, तो जो घोष वर्ण कौन सा है इनमें से, तो ये 99 का डी, दा। तो जो कंपन के साथ उत्पन्न होते हैं वो अघोष होते हैं, जो कंपन के साथ उत्पन्न नहीं होते हैं वो वर्ण घोष होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वीणा पाड़ी शब्द अशुद्ध है। वीणा पाड़ी, पाड़ी होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, वीणा पाड़ी शब्द अशुद्ध है। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितना किया। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, आपको अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।